हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, साथ ही प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम के बारे में कंप्लीट कर लिए थे। आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के लिए माध्यम यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में। साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा कम घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। साथ ही आगे ये भी पढ़ेंगे जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरणें में क्या वेरिएशन होता है। साथ ही आगे ये भी पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरणें सतह पर लंबवत पड़ती यानी आपतन कोण 0 होता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। इन सारे चीजों का स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो पहले हेडिंग की ओर चलते हैं। हेडिंग दिया हुआ प्रकाश के लिए माध्यम। तो प्रकाश के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो पहले विरल माध्यम के बारे में समझ लेते हैं। तो हेडिंग देते हैं विरल माध्यम। हेडिंग क्या देंगे? विरल माध्यम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेयर मीडियम। ये विरल माध्यम किसे कहते हैं? विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो, अपेक्षाकृत इसलिए बोलते हैं कि हमें दूसरे माध्यम से कंपैरिजन करके बताना है, क्योंकि अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम का होना जरूरी है, इसे दूसरा से कंपैरिजन करके बोलना है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो या जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम हो या जिस माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत कम हो या जिस माध्यम का कण अपेक्षाकृत कम मजबूती के साथ जुड़ी हुई हो, तो इसे कहेंगे विरल माध्यम। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो या जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम हो या आगे हम समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, या जिस माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत कम हो या जिस माध्यम का कण अपेक्षाकृत कम मजबूती के साथ जुड़ी हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए,
जैसे हवा, ये हवा और अगर पानी लेते हैं तो हवा विरल माध्यम हो जाएगा और पानी सघन माध्यम हो जाएगा। तो हवा पानी के अपेक्षाकृत क्या है, विरल माध्यम हो जाएगा। हवा पानी के अपेक्षा, हवा पानी के अपेक्षाकृत विरल माध्यम है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हवा कांच के अपेक्षाकृत विरल माध्यम है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी और कांच अगर लेंगे तो पानी का जो कण है ना, पानी का जो कण है कांच के कण से अपेक्षाकृत कम मजबूती के साथ जुड़ी हुई रहती है, इसलिए पानी हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। तो पानी कांच के अपेक्षाकृत विरल माध्यम है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी पानी में प्रकाश की चाल अधिक होता है किसी कंपेरिजन में, तो कांच के कंपेरिजन में, इसलिए पानी विरल माध्यम हो जाएगा, कांच सघन माध्यम हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। दूसरा चलते हैं सघन माध्यम की ओर। सघन माध्यम, सघन माध्यम सघन माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर मीडियम। सघन माध्यम क्या है, किसे कहते हैं सघन माध्यम? तो कुछ नहीं करना है, बस इसका अपोजिट लिखना है। जैसे में यहाँ पे लिखेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक हो, अब लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो। जिस माध्यम में अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम हो, अब लिखेंगे जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत अधिक हो। यहाँ पे लिखा जिस माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत कम है, तो अब लिखेंगे जिस माध्यम का अपेक्षाकृत अधिक हो। जिस माध्यम का कण अपेक्षाकृत कम मजबूती के साथ जुड़ी हो, अब लिखेंगे जिस माध्यम का कण अपेक्षाकृत अधिक मजबूती के साथ जुड़ी हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। कुछ नहीं करना, इसका ऑपोजिट केवल लिख देना है। लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो, या जिस माध्यम का अपवर्तनांक अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक हो, या जिस माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक हो, या जिस माध्यम का कण अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत अधिक मजबूती के साथ जुड़ी हो, कान अपेक्षाकृत अधिक मजबूती के साथ जुड़ी हुई हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कुछ नहीं करना है, इसका एग्जाम्पल को उलट दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ हवा पानी की अपेक्षा विरल है, तब लिखेंगे पानी हवा की अपेक्षा सघन विरल, सघन माध्यम है ना। तो जैसे 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 में क्या लिखेंगे, जैसे पानी हवा के अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। दूसरा, कांच हवा के अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। कांच हवा के अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। तीसरा, कांच पानी के अपेक्षाकृत सघन माध्यम है। कांच पानी के अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि अलग अलग माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, उसे देखते हैं। नोट में करके लिखेंगे। पहला, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। जैसे हम लिखते हैं इधर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में तो जो प्रकाश की चाल निर्वात में होगी वही प्रकाश की चाल हवा में होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल वही होगा जो निर्वात में होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं पानी में। पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब आते हैं कांच में। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो रही है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक। दूसरा,
अधिक घनत्व, अधिक घनत्व, अधिक घनत्व, अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम तथा कम घनत्व, कम घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, अधिक होती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि अधिक अपवर्तनांक में कम और कम अपवर्तनांक में अधिक होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरणें में किस प्रकार से वेरिएशन होते हैं, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरणें में किस प्रकार की वेरिएशन होती है। तो हेडिंग देंगे हेडिंग रहेगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तब क्या होता है। तो एक विरल माध्यम लेते हैं, एक सघन माध्यम लेते हैं। विरल माध्यम के रूप में हवा ले लेते हैं और सघन माध्यम के रूप में पानी ले लेते हैं। ठीक, ये पानी ले लेते हैं। ऊपर वाले माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम और नीचे वाला हो जाएगा सघन माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। लिख देते हैं, ये हो गया विरल माध्यम हवा, ये हो गया सघन माध्यम पानी। क्या हो गया, पानी हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। यहां पे देखिए, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये हो गया आपतित किरण। ये हो गया, जहां पे आपतित किरण आती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो हो गया आपतन बिंदु। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी अभिलंब ड्रॉ करेंगे, यानी नॉर्मल। इस प्रकार से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ऐसे नहीं जा करके ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इस प्रकार से मुड़ जाती है। ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, ये हो गया अभिलंब। नाम देते हैं ए ओ बी, एन एम, एन एम नाम लिख देते हैं। ये है आपतित किरण,
आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल, है ना। और आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बन रहे हैं, इस कोण को कहते हैं आई यानी आपतन कोण, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले जो कोण बन रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो अपवर्तित किरण जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर चला आया, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर चला आया, है ना। यानी जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगा, तो अपवर्तित किरण होंगे जो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये है आपतन कोण। इस प्रकार से अगर दो किरण कट करती है, तो ये बराबर होते हैं सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये एंगल बराबर, ये एंगल हम बोल सकते हैं पूरा, ये एंगल बराबर, ये एंगल पूरा बोल सकते हैं, यहां से यहां तक पूरा बोल सकते हैं। यानी ये आई है तो यहां से तक पूरा आई है। इसका मतलब है कि अपवर्तन कोण इस कंडीशन में, जब विरल से सघन में प्रकाश किरण जाती है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होगा, आपतन कोण से छोटा होगा। तो इसे लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब पहला में, तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। दूसरा घटना क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन में अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होता है। यानी अपवर्तन कोण आई है तो आई लेस देन, अपवर्तन कोण आर है तो आर लेस देन आई होगा, यानी आपतन कोण से छोटा होगा। किस कंडीशन में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब। अब लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होता है। अगला हेडिंग देंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब। अगला हेडिंग रहेगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होगा। तब पहले दो माध्यम लेते हैं, पहले ऊपर सघन ले लेते हैं, नीचे विरल ले लेते हैं। तो सघन के रूप में कांच ले लेते हैं और विरल के रूप में हवा ले लेते हैं।
ये मान लेते हैं कांच है, ठीक, और नीचे हवा है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया? ये हो गया सघन माध्यम। किसके अपेक्षा में? तो हवा के अपेक्षा में। सघन माध्यम कांच, ये हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम हवा। क्या हो गया? हवा, ठीक, विरल माध्यम हवा हो गया। अब एक प्रकाश की किरण हम कांच से गुजारते हैं और लेके जाते हैं हवा की ओर, इस प्रकार से। बस और नजदीक ले लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो ये हो गया आपतित किरण, और जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है उस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, इस प्रकार से अभिलंब डालेंगे, इस प्रकार से अभिलंब डालेंगे। तो ये जो किरण है आपतित किरण, इसको जाना चाहिए था किधर? तो ये जाना चाहिए था ऐसे, इस प्रकार से जाना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं जाकर के वो किधर चला गया? फिर अभिलंब से दूर चला जाता, अभिलंब से दूर। तो अभिलंब ये है, अभिलंब से दूर चला जाता, जाना चाहिए था ये इस डायरेक्शन में, लेकिन ये अभिलंब से दूर चला जाता है, यानी इस प्रकार से ये चला जाता है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर। कौन सा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी तो अभिलंब की ओर आ रही थी, यहाँ पे अभिलंब से दूर जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है। अब नाम लिख देते हैं, ए ओ एन एम बी, ये हो गया आपतन आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब, अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है इसे कहते हैं स्मॉल आई और आपतन कोण, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले जो कोण है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, यानी ये पूरा आई हो गया, ये पूरा आर हो गया, पूरा आर हो गया, पूरा आर हो गया, ये कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इस प्रकार से दो किरण कट करती है तो ये कोण बराबर होते हैं समूह कोण से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कोण आई है, ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये दूसरे यहाँ वो पे कट कर रही है, तो ये कोण बराबर ये कोण बोल सकते हैं, यानी ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा, आई होगा। लेकिन अपवर्तन कोण यहाँ से यहाँ तक पूरा है और आई इतना ही है। तो इस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है। इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण से बड़ा होता है। और क्या देख रहे हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। इन दोनों पॉइंट को हम लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब, पहला पॉइंट, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण इसे लेते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अपवर्तित, अपवर्तित किरण अभिलंब, अभिलंब
अभिलंब से दूर, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इस कंडीशन में अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, यानी कोण R अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, आपतन कोण से बड़ा होगा। यानी आप देख चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम और सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में जाती है तो किस प्रकार का वेरिएशन होता है, आप समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण और लेते हैं। जब आपतन कोण जीरो हो, चाहे विकिरण से सघन में जाए या सघन से विकिरण में जाए, जब आपतन कोण जीरो हो तो अपवर्तन कोण भी जीरो होता है। जिसे हम समझते हैं कैसे जीरो होता है। अगला हेडिंग नोट में करके लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण में करके लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है या आपतन कोण का मान या आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, है ना। यानी जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती हो या आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो तब अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। सबसे पहले दो माध्यम ले लेते हैं, एक विरल एक सघन। तो सघन के रूप में जल ले लेते हैं। ये हो गया सघन माध्यम, ऊपर हो गया हवा यानी विरल माध्यम। ये हो गया विरल माध्यम के रूप में हवा और सघन माध्यम के रूप में पानी। कोई जरूरी नहीं है कि आप विरल से सघन की ओर भेजिए किरण को, सघन से विरल में भेजेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण 0 डिग्री होगा। एक किरण ले लेते हैं जो सतह पे लंबवत पड़ रही है, ये आपतित किरण हो गया। अब जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है इसी बिंदु से हम अभिलंब भी खींचते हैं। अगर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि आपतन कोण बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, हम नीचे अगर अभिलंब खींचेंगे तो इस प्रकार से खिंचाएगा, इस प्रकार से खिंचाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये किरण है जो अपने पथ से विचलित नहीं होती है, इसी डायरेक्शन में चली जाती है, यानी इस डायरेक्शन में चली गई। अब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। इसका मतलब है कि आपतन कोण अगर 0 डिग्री होता है तो अपवर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। इस कंडीशन में अपवर्तन की घटना तो हो रही है लेकिन किरण अपने पथ से विचलित नहीं हो रही है ना। इसका मतलब है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण बराबर 0, इसे लिख देते हैं।
इस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है या आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। यानी जब कोण I बराबर 0 डिग्री हो तो कोण R बराबर कितना होगा 0 डिग्री। इसका मतलब है कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री, है ना। यानी हम तीन कंडीशन में हम देखें। पहला कंडीशन यह देखें कि जब प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो किस प्रकार की घटना घटती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विकिरण माध्यम में आती है तो किस प्रकार से घटना घटती है। और जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है तो किस प्रकार से घटना घटती है। आप देख चुके हैं और समझ भी गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि जितने भी चीज आज हम पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।